हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। चलिए, आज की रीडिंग हम जो करने जा रहे हैं वो कर्मा के ऊपर होगी। आपके साथ जिस भी इंसान ने बुरा किया है, क्या उसको कर्मा मिलेगा, तो ये सब देखने वाले हैं। अब ये जो रीडिंग होगी कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितनी मैच हो उतनी लीजिएगा, ठीक है। और टाइमलेस होगी, जब भी आपके सामने आएगी तो कुछ ना कुछ तो आपको इससे मिलेगा। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके क्या कर्मा मिलने वाला है। एनर्जी, क्या कर्मा इनको मिलने वाला है, कर्मा मिलने वाला। इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा यूनिवर्स। ओ माय गुडनेस, 3 3 आपको एंजल नंबर दिखाई देते होंगे। 333, जिन लोगों को 333 दिखाई दे रहा है उनके लिए ये रीडिंग, उनको ज्यादा जरूरी है ये रीडिंग देखना, ठीक है। तो चलिए पहले राशियां बताती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारी की सारी राशियां आ चुकी हैं यहाँ पे। और नंबर की बात करूं तो नंबर है 16, 7, 13, 4, 12, 3, 5, 2, 1 नंबर भी है, 19, 19, 19, ठीक है। तो नंबर 6 है, नंबर 3 है फिर से, ठीक है। ये सब नंबर है। नेम के इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है एस, ए, एन, एम, डी, आर, टी, एच, और कौन सा है, सी, पी, एस, एल, और कौन सा है यूनिवर्स, एच बोल दिया था मैंने, जी, जी भी है। तो ये सब नेम के इनिशियल है। चलिए अभी हम आते हैं रीडिंग की ओर। देखो, कर्मा की जहां तक बात है तो कर्मा तो इस इंसान का बहुत बुरा रहने वाला है। और मैंने आपके लिए भी यहाँ पर एनर्जी निकाली है कि आप इस सिचुएशन से निकल कर किधर को जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला कर्मा, इस इंसान की वजह से मे बी आपका फाइनेंशियली लॉस हुआ है। ये भी पॉसिबल है कि इस इंसान ने आपसे पैसा लिया, आपसे महंगे महंगे गिफ्ट्स लिए, और बाद में आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है ना, आपके पैसों का नुकसान कराया। तो आज हालात इसके ऐसे हैं कि आपके पैसों का नुकसान जो हुआ सो हुआ, आज उसकी भरपाई इस इंसान को करनी पड़ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर जिन लोगों के पार्टनर हो या जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो कि उसको कर्मा मिले, है ना, तो कोई भी हो सकता है। तो ये इंसान ना अभी पैसों की दिक्कत से जूझ रहा है।
इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पैसों की, गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। जितने इसके पास होते हैं उतने ही कम पड़ते हैं, कोई बरकत नहीं है इसकी लाइफ में। और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा तंग है, ज़्यादातर पैसे इसके बीमारी में जा रहे हैं। ये हो सकता है हेल्थ इश्यू से भी अ, हो सकता है इनको हेल्थ इश्यू हो और दवाइयों के ऊपर ज़्यादा इसका खर्च हो रहा हो। जितना आपसे लिया था उससे 5 गुना ज़्यादा इस इंसान को भुगतान करना पड़ेगा और कर भी रहा है। ये शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर कर्मा की अगर बात करें तो कर्मा मिलना शुरू हो चुका है। बिल्कुल ऑपोज़िट खड़े हो आप इस वक़्त एक-दूसरे के। जहाँ तक आपकी बात है, तो जिस जगह पहले आप थे ना, आज उस जगह ये इंसान है। आज परेशान है, अकेला है, इश्यू ही इश्यू चल रहे हैं इसकी लाइफ़ में और ये इंसान पूरे तरीके से स्टक हो चुका है। आपके साथ बुरा तो किया, कर्मा उसका मिल रहा है और एहसास भी, मज़े की बात ये है कि इसको एहसास हो रहा है कि इसने आपके साथ बुरा किया तब भी इसके साथ बुरा हो रहा है। इसने आपको स्टक किया, आपको टावर दिया, आपसे जब चीज़ें चाहिए थी तब तो आप थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको ना दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकते हैं ना, इस इंसान ने ऐसे फेंका है। और आज रियलाइज़ हो रहा है कि ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी और इस इंसान को उल्टा लटका लिया यूनिवर्स ने, हर तरीके से इसके ऊपर शिकंजा कस दिया है। और आज ये इस हद तक परेशान है कि अकेला रहना पसंद करता है, किसी से बात करना नहीं। भले ही लाखों लोगों के बीच हो, हज़ारों के बीच हो, ये इंसान तब भी अकेला होता है, अपनी फैमिली वालों के पास बैठा होता है, तब भी अकेला होता है, इसको अकेलापन फ़ील होता है। गहराई से सोचता है सारी चीज़ों के बारे में, रियलाइज़ कर पा रहा है कि इसने आपके साथ जो किया वो गलत किया था। उसी का कर्मा इस इंसान को मिल रहा है। आपको सेपरेशन दिया इसने, निकाल कर फेंक दिया सडनली, कुछ भी नहीं अता-पता था। क्यों कर रहा है ये इंसान ऐसे? आप इसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, आप इसके लिए अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी ये इंसान एक जगह टिका नहीं। कन्फ्यूज़, कन्फ्यूज़, कन्फ्यूज़। आपके लिए तो ये कन्फ्यूज़ रहा। इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते का अंत करके एक बिगिनिंग की थी और जिस जगह भी इसने बिगिनिंग की है ना, वाट लगी पड़ी है उस जगह इसको। आज हालात इसके ऐसे हैं कि रोना कुर्लाना है, अंदर ही अंदर इंसान होता है ना, ज़रूरी नहीं होता कि इंसान आँखों से आँसू टपका कर ही रोए। कभी-कभी इंसान का दिल रोता है और जब दिल रोता है ना, तो पूरी कायनात भी रोती है। आँखों के आँसू भले ही ना दिखें, भले ही छुप जाएँ यूनिवर्स से, लेकिन जब दिल का रोना होता है ना, तो वो यूनिवर्स से नहीं छुपा रहता। यहाँ पर यही सब कुछ हुआ है, आज एहसास हो रहा है। किस बात से? प्लेयर एनर्जी की वजह से। इसको लगता था कि आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला, स्टक हो गया, उल्टा लटक गया। अब आपको देख रहा है, देखो, आपकी जो लाइफ है ना, वो बहुत अच्छे से जा रही है, आपको एन्जॉय करता हुआ देख रहा है, आपकी तरफ पॉज़िटिविटी देख रहा है ये। इसकी तो देखो दुनिया एक तरीके से ऐसी हो गई कि कुछ भी नहीं बचा, कोई रंग ही नहीं बचा। यहाँ भी देख लो डार्क एनर्जी, यहाँ भी देख लो डार्क, यहाँ भी डार्क, यहाँ भी। ठीक है? और ये कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले थे और ये कार्ड्स देखो, इसमें भी आप अकेले हो, इसमें भी आप अकेले हो, इसमें भी आप अकेले हो। आप भले ही अकेले हो, लेकिन तीनों जगह आप देखो कितने खुश हो। कितने खुश हो देखो, अपने आप में खुश हो। यहाँ भी नाच रहे हो, झूम रहे हो, यहाँ भी। आप तो अच्छी पोज़ीशन पर चले गए। है ना? आपने तो एक तरीके से सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, जो इसने मेरे साथ किया, कर लिया, बस मुझे अपना देखना है। आप तो सेल्फ लव में आ गए, आप तो चेंज हो गए और आज इस इंसान को पछतावा हो रहा है देख-देख कर।
ऐसा नहीं है कि इसको पता नहीं है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, नहीं। इस इंसान को सब कुछ पता है आपके बारे में, आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है ये। आपके साथ पॉजिटिविटी इसको नज़र आती है कि देखो मैंने उसको छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। आपको छोड़कर इसकी हालत देखो क्या हो गई। आप खुश हो, आपकी ज़िंदगी में रोशनी भर गई एक तरीके से और इसको उल्टा लटका लिया यूनिवर्स ने, अवेकनिंग हो रही है इसकी, दिमाग घूम रहा है इसका बार-बार और एक-एक चीज़ का ना जैसे ऐसा नहीं है कि कई बार होता है इंसान ने कि हाँ भाई सोच लिया मैंने तो कर्मा मिल रहा है मेरे को तो उसका, उतना नहीं, डीपली जाकर गहराई से सोच रहा है, एक-एक चीज़ के बारे में सोच रहा है। ये दरवाज़ा मैंने खुद बंद किया था, ब्लॉक मैंने खुद किया था। आज मेरे हालात क्या हैं? अंधेरे में फेंका था उसको, अकेला रोते-बिलखते छोड़ दिया था, बंद कमरे में बैठे थे आप, एक वक़्त ऐसा था। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि आप आज़ाद हो चुके हो, आपको आज़ाद फ़ील कर रहा है और ये खुद को कैद फ़ील कर रहा है। आप तो जा रहे हो, आपकी लाइफ़ में तो पॉज़िटिविटी भर दी यूनिवर्स ने। आप धीरे-धीरे हील हो रहे हो, आप धीरे-धीरे खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो और आपको कोई अपॉर्च्युनिटी भी मिल रही है। देखो, ये जो यहाँ पर देखो यूनिवर्स आपको कुछ दे रहे हैं और कुछ ऐसे कि सोलमेट, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सोलमेट मिलने वाला है। इस इंसान ने तो सोच लिया, कन्फ्यूज़ हो गया ये इंसान, अब बार-बार, बार-बार दिमाग में वही बातें चलती हैं कि आप क्या थे और इस इंसान ने क्या गलती की है? अचानक से इसको क्या हुआ था जो आपको छोड़कर आगे निकल गया? पैसों का इसको लॉस चल रहा है, गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, जितने पैसे होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, किसी को देने पड़ जाते हैं, या तो बीमारी में या सामने वाला थर्ड पार्टी जिसके पास भी गया उसको देने पड़ जाते हैं। हेल्थ इश्यू आते हैं, अकेलापन फ़ील होता है, एक तरीके से कैदियों वाली ज़िंदगी फ़ील होती है इसको कि मैं तो कैद हो गई, मैं तो कैद हो गया। ये देखो, जो एनर्जी आपको दी थी आज ये देखो बंद कमरा, कि किस हाल में बैठी है। देख लो, खुद ही देख लो। यहाँ पर ना कर्मा छोटा-मोटा कर्मा नहीं मिला इस इंसान को, बहुत बड़ा एक-एक चीज़ का एहसास हो गया, एक-एक चीज़ का रियलाइज़ इस इंसान ने कर लिया। आज पछता भी रहा है ये। ये सब करने के बाद आज इसकी हालत बहुत खराब है। थर्ड पार्टी फैमिली में जाता है, फैमिली में सुकून नहीं है। आज इसका वो हाल है कि ये अगर वहाँ से निकलना चाहता है ना, तो इसको वहाँ से निकलने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। हालात ये हैं इसके और फैमिली हो, कुछ भी हो, पीछे छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, जो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कुछ कि ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ भी सक्सेस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और फाइनली इसकी हालत कैसी है? ये वाली। आगे चलकर भी इसकी हालत यही रहने वाली है। चिल्लाएगा ये इंसान, अपने किए पर रोएगा, चीखता है ये आज भी जब अकेला होता है, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव हो रहा है इसके साथ। आज ये आपकी आवाज़ सुनने को तरस रहा है, आज आपसे बात करने को तरस रहा है ये इंसान। एक वक़्त था जब आप इसके पीछे-पीछे भागते थे, बेग करते थे इस इंसान से कि मेरे से बात कर लो, आप ज़्यादा इमोशनल थे। लेकिन जैसे ही आप इस एनर्जी में आए हो ना, तो ये इंसान भी चला गया एक तरीके से हर्मिट में कि ये क्या हो गया? मैंने किसको क्या दे दिया? क्या मुझे ये देना चाहिए था? जहाँ भी जाता है कन्फ्यूज़न, जहाँ भी जाता है, जिस भी काम में हाथ डालता है, फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। फैमिली में बात करता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम, वहाँ से सैटिस्फैक्शन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, पैसों में लगी पड़ी है, एनर्जी इतनी लो है, लॉयल्टी एक लॉयल पार्टनर को खो दिया इसने। आज एहसास हो रहा है, इससे बड़ा कर्मा क्या होगा? आज की दुनिया में एक जिस इंसान के पास ना एक लॉयल
पार्टनर है वो दुनिया का बादशाह है, यूं समझ लो। पैसे आने जाने हैं, प्रॉपर्टी आनी जानी है, ये इंसान कमा लेगा। लेकिन इंसान कमाना बहुत मुश्किल है आज की दुनिया में। और जिस इंसान ने एक लॉयल इंसान कमा लिया ना, वो सबसे ऊपर है इस दुनिया में, यूं समझ लो बादशाह है वो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। और इस इंसान की बदकिस्मती तो देखो, यूनिवर्स ने दिया था, पास्ट लाइफ कनेक्शन था आपका, सोल टू सोल कनेक्शन था, पुराना कनेक्शन था, एक दो दिन का बना कनेक्शन नहीं था। किसी किसी के तो 10 साल हो गए थे, किसी के 15 साल, 19 साल की भी एनर्जी है यहाँ पर। ऐसे रिश्तों को खोया है 13 साल, 2 साल, 10 साल, सालों में है 3 साल। पुराने रिश्ते हैं, किसी का 5, किसी का 9 साल। इस तरीके का पुराना कनेक्शन था आपका, जिसको इसने तोड़ने में एक झटका लगाया इसने। पीछे सब कुछ खत्म करके एक न्यू बिगिनिंग कर ली भाई किसी और के साथ। और आज हालात कैसे हैं, एक एक बात, एक एक पल इसके आंखों के सामने गुजरता है। इससे बड़ा कर्म क्या होगा एक इंसान को। एक इंसान के आगे यूनिवर्स ने थाली परोस के रख दी, और इस इंसान को देख लो, अकल इसकी, बदकिस्मती कह लो, उस प्लेट को, उस थाली को लात मारकर निकलता बना, आज खाने के एक निवाले को तरस रहा है। मतलब क्या, पूरा प्यार दिया था आपने, पूरा टाइम दिया था, सब कुछ थे ये इंसान आपके लिए। लेकिन इसने क्या किया, आप ही को लात मारी, और आज प्यार की एक बूंद के लिए तरस रहा है ये। इससे बड़ा क्या कर्मा मिलेगा किसी इंसान को। सब कुछ पाकर खो दिया इस इंसान ने। इससे बदकिस्मती किसी की हो नहीं सकती। लोगों को मिलता नहीं है, तरसते हैं लोग, और इसको मिला और पाकर खो दिया। आपके लिए तो बहुत कुछ है। हैवी कर्मा झेल रहा है ये इंसान, हैवी, दिमाग बंद हो रखा है, कोई काम नहीं हो रहा। यूनिवर्स से मांगता है तो भी प्रे पूरी नहीं हो रही इसकी, अकेला पड़ चुका है यहाँ। अकेला भी किस हालत में। अगर हम इसकी एनर्जी देखें ना, तो यहाँ पर देखो किस हालत में बैठा है या बैठी है, अकेली। इस हालत में देखो, कौन रहेगा इस हालत में, देखो इस हालत में देखो, अकेला बैठा। कहीं पर दिखाई दे रही है इसको खुशी, इसकी खुशी या चेहरे पे सुकून। तरस गया ये इंसान, सुकून के 2 पल के लिए तरस गया। और क्या है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए। जस्टिस, आपने ना इस रिश्ते की केयर बहुत की थी, देखो कैसे बचाते रहे आप, कैसे एक 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 सीड डाला था, सींचते रहे इस पौधे को। और फाइनली इस पौधे को काट दिया आपके पार्टनर ने ही, और आपको जाने पर मजबूर कर दिया, धोखा दे दिया, अकेलापन दे दिया, नेगेटिविटी दे दी, और आप निकल गए। मेरे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स क्या, आगे क्या होगा। आपने ना इस इंसान की यादें संभाल रखी हैं, आपके मन में चलता रहता है ये इंसान। दुख तो है आपको भी, अभी भी दुख है कि कैसे मैंने बनाया था ये रिश्ता। जब इसके बढ़ने का टाइम आया है ना, आगे बढ़ने का, पेड़ बनने का, एक बीज बोया था, धीरे धीरे अपने प्यार से सींचा आपने, और जब वो बीज से पौधा बना,
तब तक ठीक था, और जैसे ही थोड़ा-सा उसको और ज़रूरत थी, पेड़ बनने से पहले ही आपके पार्टनर ने आपके इस पौधे का बुरा हाल कर दिया। आपने बहुत कुछ सोचा था, यूनिवर्स आगे के लिए इस रिश्ते का बताइए, आगे क्या होगा इस रिश्ते का? क्या ये लौटेगा, कोई एक्शन लेगा? एक्शन क्या लेगा, ये बताइए? हुँ, अक्ल टिकाने आ जाएगी। एक्शन आपको अपना ट्रू पार्टनर के रूप में देखने लगेगा, आपके प्यार का एहसास हो जाएगा गहराई से कि हाँ, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर खुद चलकर आपकी तरफ आ जाएंगे। ये अब इस प्लांट को ना पेड़ बनाने में पूरे एफर्ट लगाएंगे, पूरा ध्यान लगाएंगे। ये इनको ये रिश्ता चाहिए, हर हाल में चाहिए, मैनिफेस्ट करेगा ये इंसान, एफर्ट लगाएगा, खोना नहीं चाहेगा। फोर ऑफ पेन, बहुत सारे लोगों की रियूनियन होगी, शादी होगी, और बहुत सारे लोगों की शादी पॉसिबल है यहाँ पर। जो लोग काफी लंबे समय से मैनिफेस्ट करते आ रहे थे, तो उन लोगों की शादी मैनिफेस्ट है, हो जाएगी। ठीक है, आपका पार्टनर खुद से चलकर आएगा। 4 दिन में भी आ सकता है, 6 दिन में भी आ सकता है, और 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। आप फाइनली आपके जीवन में खुशियाँ आएँगी, बहुत सारे लोगों के पार्टनर आ जाएँगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा सैड एनर्जी में लग रहे हैं, क्योंकि उनको ना रिजेक्शन का डर लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आता भी है, तो मेबी आप लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। जैसा इसने आपको दिया है, बिल्कुल वैसा आप भी इसको दोगे, क्योंकि आप अभी अकेले रहना सीख गए हो और अपने आप में आप खुश हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पार्टनर आपके लिए ये सब सोच रहे हैं, ठीक है? यूनिवर्स इनको क्या करना चाहिए अभी? अभी क्या करना चाहिए? हैवी कर्मा भुगत रहा है, आपका पार्टनर सैड एनर्जी में है पूरे तरीके से। हम्म। अपने हायर चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए, ठीक है? स्टेबिलिटी पानी है, स्टेबल होना है, तो अपने ऊपर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। उस जगह लेके जाना है कि कोई भी इंसान आपको निकाल कर बाहर ना फेंके, जैसा इसने पहले आपको फेंका है। आपकी रियूनियन पॉसिबल है, रिकंसाइल हो जाएगा, ठीक है? भले ही कुछ भी हो, रियूनियन आपका पक्का है। यहाँ पर अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।